Today in the previous class we discussed subject verb agreement. Now we are going to discuss conditional sentences. Okay. Beta, conditional sentences are the sentences in which the condition are fulfilled, so the consequence, outcomes, result will come. Okay. There are four types of conditional sentences: first, second, third, and zero condition. Type 1, first conditional. Second conditional. Third conditional. And zero conditional. Okay. First conditional. First conditional is also called real condition. It's also called real condition. It is used for possible situation in present or future. The first conditional is also called real conditional. It is used for possible situation in present or future. When if condition is fulfilled, so it may be possible of outcomes, of consequence or result. अगर कंडीशन फुलफिल किया जाए, कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो मुमकिन है क्या है कि रिजल्ट आएगा. मुमकिन है क्या आएगा? If you work hard, you will succeed. अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. कंडीशन क्या है? मेहनत करना. मेहनत करना ये क्या है? कंडीशन है. और इस कंडीशन को अगर फुलफिल किया जाता है, तो क्या होगा? एक रिजल्ट है, मुमकिन है कि एक रिजल्ट है. और रिजल्ट किस सूरत में? कामयाबी की सूरत में. अगर तुम वक्त पर स्टेशन पहुंचोगे तो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी. ठीक है. पॉसिबिलिटी क्या है? ट्रेन का मिलना. लेकिन इसके पीछे शर्त क्या है? वक्त पर स्टेशन पहुंचना. अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो क्या होगा? एक रिजल्ट मुमकिन है, एक रिजल्ट आएगा. वो रिजल्ट क्या है? वक्त पर स्टेशन के पहुंचने की सूरत. ओके. यूजुअली इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है यूजुअली. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में. इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. लेकिन जरूरी नहीं कि इफ वाला क्लॉज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हो और रिजल्ट क्लॉज में will I यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके. इट हैज वेरिएशन. This clause may be in present stative sentence, present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect. In a nutshell, we can say if clause may be in all present aspects. Present aspects यानी कि प्रेजेंट के जितने टेंस में सब में क्या है? इफ वाला क्लॉज पॉसिबल. If you work hard, you will succeed. If you are working hard, if you have prepared for the exam, if you have been learning, writing, reading, working, okay, for 2 hours
प्रेजेंट परफेक्ट करेगा। तो if clause इन सब में पॉसिबल, इन सब में पॉसिबल, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट and present static sentence also. Okay, present static sentence. I have a marker. I have a headache. Okay, I have 4 brothers. These all sentences are present static sentence. बेटा आपको आ गया, ठीक है ना? अब present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect, continuous and present static sentence. Static sentence, I have a marker, I have a headache, I have 4 brothers, he is a brave boy, she is an intelligent girl. These sentences are static sentences. Okay, so the formula of first conditional of if clause is if plus present expect. यूजुअली इसमें होता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये बताया जाता है 9:30%। लेकिन अब हमें मालूम ये है कि भाई प्रेजेंट के तमाम टेंसेस में एक वाला क्लॉज ही पॉसिबल है। क्लियर हो गया? रिजल्ट क्लॉज जो है उसमें यूजुअली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन विल के अलावा यहाँ पर मॉडल वर्ड विल, शैल, कैन, could, can, may, should, must. These model words are possible. Okay? Will, shall, can, may, should, must. Then first form of verb. After these model words we use first form of verb. Then ये रिजल्ट वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल या कैन, मे, शुड या मस्ट और भी फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट एक्सपेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया ना, सारे जितने भी प्रेजेंट एक्सपेक्ट पूरा प्रेजेंट के तमाम टेंस, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो। ठीक है, एक्सपेक्ट से पूरा यहाँ पर प्रेजेंट के तमाम टेंसेस और शुड वगैरह ये सारे पॉसिबल है। ओके, अभी आपको एग्जांपल दूंगा। इसके अलावा जो ये रिजल्ट क्लॉज है इसमें कोई भी मॉडल नहीं आएगा, बिना विल आए ना शैल ना शुड, कुछ नहीं, बल्कि क्या आएगा, इम्पेरेटिव टेंस क्या आएगा, यस। Does anybody know about imperative sentence? Yes. Imperative sentence, the sentence in which we order, request, advise, suggestion, forbid, prohibit, अभी मना करते, गाल करते, रोकते, डांटते, है ना, नसीहत करते, मशवरा देते, हुक्म देते, आगे क्या है imperative sentence. And we know in imperative sentence there is no subject. Sentence starts, sentence begins with verb. And first form of verb then object. Subject is understood in the imperative sentence. Subject होता है लेकिन वो understood होता है, hidden होता है. Okay, please give me 1 glass of water. In this sentence, who is the speaker? First person is the speaker. And who is being said? Who is being to say? किससे कहा जा रहा है भाई? Second person. Second person ये क्या होता है इसमें? Understood होता है. Okay, stand up, sit down, iron my shirt, polish my shoes. Take a bath very early in the morning, recite the Holy Quran, pray 5 times in a day, shut the door, open the window, don't tell a lie, speak the truth, please give me 1 glass of water. ये तमाम sentences क्या है भाई? ठीक है, ये सारे क्या है? Imperative sentences. अब एक क्या कहते हैं? Present expect, present indefinite. If you work hard, you will succeed. Okay? If you are preparing for the exam,
you may get first position. If you have prepared for the exam, present perfect. If you have prepared for the exam, you can get first position. You can get good marks. Okay? If you have been working hard for 2 hours, if you have been reading this book for 2 hours, 3 hours this morning, with a perfect, you should take rest. अगर तुम 2 घंटे से काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए. You should take rest. ओके? सारे मॉडल पॉसिबल है, मंथली पॉसिबल, वीकली पॉसिबल, डेली पॉसिबल, डेली पॉसिबल. ठीक है, फिर मॉडल वर्क्स की एक अलग तकनीक होती है कि भाई हमें मालूम है कि क्या यूज करते हैं कब पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए. ठीक है, बहुत सारी जितनी भी मॉडल सबके अलग अलग यूज है. कैन, एबिलिटी, परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन. परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए, दोनों पे यूज करते हैं. और पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. नहीं, किसके लिए यूज करते हैं? परमिशन के लिए. may I come in, may I drink water. ये कब यूज करते हैं? परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए. ये फर्क क्या है भाई? कैन भी परमिशन देने और लेने के लिए, और मे भी है. लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है. ओके, एक स्टूडेंट कहता है कैन आई कम इन, मे आई कम इन. बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट ग्रामेटिकली, बट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ओके, स्टूडेंट कहता है सर कैन आई कम इन, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, गलती नहीं. लेकिन क्या है वो, क्या हो गया? इनफॉर्मल और इनफॉर्मल हो गया. ठीक है, और कैन और मे आई कम इन, इसमें भी परमिशन ली जा रही. लेकिन ये क्या है? हाँ, ये मॉडल वर्क में ये भाई तो हो गया भाई परमिशन लेने और देने के लिए, और मैं पॉसिबिलिटी के लिए. इट मे रेन टुडे आर शायद बारिश. वी मे गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास दिस ईयर. पॉसिबिलिटी के लिए, शुड एडवाइस के लिए, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए. फर्क जरूरी है. यू मस्ट ओबे, यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द वॉटर. ठीक, पैटर्न भी बताया. पैटर्न भी कैसे बताया भाई? पैटर्न में कैसे सेंटेंस हो सकते हैं? अभी if you make a noise in the class, yeah, if you are making a noise in the class, get out of the class. If you are making a noise in the class, comma, get out of the. Okay, अगर तुम शोर कर रहे हो तो क्लास से बाहर चले जाओ. If you are making a noise in the class, get out of the. Get out from the class. No, get out of the class. If many times students make this type of mistake, this is a preposition error. This is a preposition error. Get out from the class. Many times teachers also say this sentence, get out from the class. No, get out of the class. Okay? So very important. If you are feeling thirst, अगर तुम्हें प्यास लग रही है, ठीक, drink water. अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो पानी पी. If you have got tired, अगर तुम थक गए हो, कॉमा, please take a rest. अगर तुम थक गए तो क्या करो? Ready target? ओके, ये सारे जो हैं वेरिएशन जितने भी हैं फर्स्ट कंडीशनल के अंदर सब पता है. सेकंड कंडीशन, because in the paper you will have to find out the errors, mistakes. You will not have to make the sentences of conditional sentences. Sentences will be given, and in the sentence there will be an error. And you will have to find the error, spot the error from the sentence. Okay, the next one is second condition.
second conditional is also called unreal condition. This is a real conditional and this is unreal condition. It is used for second condition. Second conditional is also called unreal condition. It is used for hypothetical, imaginary situation, hypothetical situation in present or future. Hypothetical situation, imaginary situation. Okay, imagine करते, hypothetical करते, imagine. Practice नहीं करता, imagine करते. हम present और future को imagine करते. If I were the Prime Minister of Pakistan, imagine. If you were brave, if she were intelligent, okay? If I were you, if you were me, if I had an extra pen, sorry क्या ये? Second condition. अगर मेरे पास इजाफी कलम होता, if I had an extra pen, अगर मेरे पास इजाफी कलम होता, it means that I don't have an extra pen this time right now. Okay? क्या कह रहा हूँ? If I had an extra pen, इसका मतलब मेरे पास इजाफी कलम नहीं, और इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास इजाफी कलम होता, इसका मतलब इजाफी कलम नहीं. एक सेकंड कंडीशनल इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन. ऑलराइट, अगर मेरे पास इजाफी कलम होता तो अगर वो दहीन होता तो मैं ये सवाल हल कर लेता. अगर वो बहादुर होता तो दुश्मनों के खिलाफ लड़ता. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर देता. अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? ये सारे सेंटेंसेस क्या है भाई? सेकंड कंडीशन. फिक्स हो गई. बट इसमें जो स्ट्रक्चर है, इफ क्लॉज जो होगा, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और हेड, वर्ब और बेटा व्हाट इज वर्ब एंड हेड? No, I am asking what is verb and head according to part of the speech. This is the verb, helping verb, what? Helping. What is helping verb? Beta, in the previous class, if you can remember, I told you is MR, was verb, have, and head are helping verb as well as speaking verbs. हेल्पिंग वर्ब भी और अगर इजमार वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, और इजमार वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी फॉर्म ना बल्कि नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, तो फिर वो क्या है? हैव और हेड के बाद उनकी थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर हेल्पिंग वर्ब है. और अगर हैव और हेड के बाद नाउन आ जाए, ये एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर वो I have two markers. है क्या बन गया? फिंगर में क्या ये? स्टेटिव वर्ब में क्या शो कर रहा है? पोजीशन. I have a headache. है क्या पे स्टेटिव वर्ब में क्या शो कर रहा है? इलनेस. I have many friends. है स्टेटिव वर्ब में क्या शो कर रहा है? रिलेशनशिप. Okay? And the past of have headache and the past of is of okay, so subject plus verb or head plus adjective, noun, object pronoun,
head of place. These are possible. Club anything. Class in the fifth law, the formula is subject plus verb or head. वही क्या चाहिएगा? फिर प्लस उसके बाद एडजेक्टिव या तो नाउन और एडजेक्टिव नाउन दोनों साथ भी आ सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस. रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या था? यहाँ पर विल था. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैन था. यहाँ क्या है? यहाँ में था. यहाँ पर व्हाट इज पास्ट आएगी. पास्ट फॉर्म आएगी. कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड. मे माइट. ओके. विल गुड. एंड आफ्टर कैन, कुड, मे, माइट, would, should, must, with these model verb we use first form of verb. Can के बाद भी first form आएगी, good के बाद भी, फिर may के बाद भी first form, might के बाद भी, will के बाद भी, good के बाद भी first form आएगी, shall के बाद भी, should के बाद भी, must के बाद भी. हाँ, should के बाद अगर have है, should have, क्या है? Should have, must have, फिर वर्ब की third form आएगी. Okay? You should have the work. You should do this work. तुम्हें ये काम करना चाहिए. तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए. You should have the work. You should do this work. तुम्हें ये काम करना चाहिए. अब इसका पास क्या हो जाएगा? You should have done this work. You should have done this work. तुम्हें ये काम करना चाहिए. You should have helped the poor. तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए. Got it? After should, first form over. And after should have, third form over. Because you have to remember all points which you are being told. जो भी point आपको बताया जा रहा है, जितनी भी बातें बताई जा रही, सारी बातें ध्यान में रखेंगे. ठीक है? ये भी चीज है कि भाई ये भी पता हो कि should के बाद first form आएगी, should have के बाद third form आएगी. Should present है और should have past है. Got it? Again tell me. देखो बाबला कह रही यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि ये बात वर्ब की बात है, तो वर्ब तो पास्ट है ना, और हेड है तो क्या है ये पास्ट है. लेकिन बात होती है इसके अंदर ये सिचुएशन है हाइपोथेटिकल, ये स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट का स्ट्रक्चर आप देख लो, लेकिन ये सेंस क्या देगा? इमेजिनरी सिचुएशन की आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की. ठीक है? अपने स्ट्रक्चर की वजह से घबराना नहीं, इसको कंफ्यूज नहीं होना तो भाई ये तो बात तो है पास्ट है, हेड तो पास्ट है, कुड तो पास्ट है, कुड और माइट तो पास्ट है. अब बात किसकी हो रही है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है? ये स्ट्रक्चर ये फिक्स है, फॉर्मूला है. ठीक है? सेकंड कंडीशनल क्या होता है? हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर. जो अभी जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं उसको इमेजिन करते हैं. अगर मैं वकील आजम होता, अगर वो बाबू होते, इसका मतलब वो बाबू नहीं है, इसका मतलब मैं वकील आजम नहीं है. इफ आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसमें ये नहीं रही है उर्दू में बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इंग्लिश में लिख रही है. ठीक है? आई वर यू, इसके मतलब है मैं तुम्हारी जगह होता. सर आई वर, I was Ivar. I was playing cricket. I was playing cricket.
she was going to market, she was going to market. He was, he were. My brother, he was or were. Ali was or Ali were. Sana was, Sana were. यहाँ पे सिंगल वर्ब लिखा है, यहाँ पर भी आई के साथ this is exceptional case. In second conditional, with all pronouns we use verb. Second conditional में तमाम pronoun के साथ क्या लिखना है? verb लिखना है. I के साथ भी verb, he के साथ भी, Ali के साथ भी, Sana के साथ भी, father, mother, brother, सबके साथ क्या? ये second conditional के अंदर ये exceptional. Okay? सर अगर यहाँ पर if I was ग्रामेटिकली गलत नहीं, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन मोर फॉर्मल क्या है? मोर फॉर्मल जो है वो, और हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? मोर फॉर्मल के साथ. राइट? एक जगह और है, सेकंड कंडीशनल हो गया, एक वाले क्लॉज के अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद, तमाम सब्जेक्ट के बाद एक और जगह है, वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी सेम मामला है, ये तमाम प्रोनाउन के साथ क्या लिखेंगे? गुड डैड. कंडीशनल नहीं है, गुड डैड के मतलब है काश. ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में या तो गुड डैड आता है या तो आई विश आता है. आई विश और गुड डैड का मतलब क्या है? सेंटेंस में विश की जाएगी ना, विश. ऑब्जेक्टिव सेंटेंस गुड डैड आई वर रिच, काश में अमीर होता. आई विश आई वर रिच, काश में अमीर होता. इस सेंटेंस को दो तरह से कह सकते हैं, गुड डैड आई वर रिच और आई विश आई वर रिच. ओके, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में तमाम प्रोनाउन के साथ क्या लिखते हैं? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह होते. इफ यू वर हर, अगर तुम उसकी. इफ शी वर यू, अगर वो तुम्हारी. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड और भी. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर दूं. If he were brave, एडजेक्टिव आ गया. तो एक में तो हमने क्या लिखा था? वर्ब के बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. If he were brave क्या आ गया? एडजेक्टिव. चलो कोई एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही लेते हैं. If he were a brave, if he were a brave, अगर वो एक बहादुर लड़का होता. अगर इसमें से मैं बॉय हटा दूं, मैं हटा देता हूं. ठीक है, सही है. सही है. क्यों नहीं आएगा? मतलब मालूम है कि जब एडजेक्टिव हो और पॉजिटिव डिग्री हो, एडजेक्टिव जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव उसकी 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और. बिफोर पॉजिटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल ए और एन. पॉजिटिव डिग्री से पहले ए और एन यूज करेंगे. वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री. ओके, एंड द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव में आगे नाउन हो, ना हो, क्या लगाना है? दाल आपने लिख देना. कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन क्वालिटेटिव डिग्री में आर्टिकल क्या यूज करते हैं? ए और एन. ब्रेव क्या है? क्वालिटेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री ब्रेव, सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट. ओके, देखो एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, कंपैरेटिव और. अब जो मोनोसिलेबल है, जो एक सिलेबल है, इसकी अदायगी एक दफा में हो जाएगी जिस एडजेक्टिव की. उसके कंपैरेटिव में मोस्टली कंपैरेटिव में ई और सुपरलेटिव में ईएसटी का इजाफा करेंगे सिवाय 2-3 के. गुड वन सिलेबल है, एक दफा में कहा ना गुड. बैड एक दफा में कहा. फार एक दफा में कहा. ओके, ये जो है इसमें आप क्या करोगे?
ईआर और ईएसटी का इजाफा नहीं करोगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मैंने क्या कहा कि मोस्टली जो पॉजिटिव डिग्री है, उसके कंपैरेटिव में क्या करेंगे, ईआर और ईएसटी का इजाफा करेंगे। वो एडजेक्टिव जो मोनोसिलेबल है एक दफा में अदायगी है, ब्रेव एक दफा में, ब्रेवर ब्रेवेस्ट, क्लेवर क्लेवरेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, हॉट hotter hottest, long okay, short सही तो भी, fast faster fastest, slow slower slowest, thick thicker thickest, thin thinner thinnest, सारे क्या है मोनोसिलेबल है, एक दफे में अदायगी हो रही है। क्या कर रहे हो कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी। गुड ये भी मोनोसिलेबल है, ये भी एक दफे में अदायगी हो। बैड ये भी एक दफे में अदायगी है, लेकिन इसमें गुड और गुड नहीं करेंगे, इसमें गुड बेटर और बैड बेटर बेडस नहीं करेंगे, बल्कि बैड वर्स और वर्स, फार फार और फारेस्ट नहीं करेंगे, फार फर्दर एंड फर्देस्ट। ये लिखा होता है ना फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट टू आवर कैंपस, वो फर्दर क्या है, वो कम्युनिटी मजीद मालूमात के लिए हमारी कैंपस तशरीफ करें। तो मोनोसिलेबल जो है उसके कंपैरेटिव में क्या कर रहे हैं, ईआर और ये ज्यादातर के साथ सिवाय दो तीन, और जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल है जिसको बाई सिलेबल कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल है उसके कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का इजाफा करेंगे। इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस मेहनती को कहते हैं हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस, एक्सपेंसिव तीन सिलेबल, हैंडसम दो सिलेबल, दो या दो से ज्यादा सिलेबल हो क्या करोगे कंपैरेटिव में, और what is and before comparative degree we don't use any article, before superlative degree the article the is used, and before qualitative degree your act। अब क्या है qualitative degree आर्टिकल है लेकिन ये गलत क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के बाद आगे देखना होगा नाउन है, अगर नाउन नहीं तो फिर आर्टिकल यूज, तो ये पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के साथ ये भी मालूम है कि ये और एन यूज करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या नहीं है, नाउन नहीं है, तो फिर आर्टिकल यूज, he were brave ये होगा, और अगर नाउन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, if he were a brave boy, what is if he were a brave, अगर बहुत बड़ा काम करने क्या होता है, if he were brave। अच्छा एक चीज और बोलिए, कंपैरेटिवली आर्टिकल यूज नहीं करते, he is better than me, he is a better than me नहीं होता, he is the better than me नहीं होगा, he is the best boy in the class ये तो होगा, सुपरलेटिव डिग्री का तारीफ करते हैं, he is a good boy ये तो होगा, he is good ये तो होगा, ये आर्टिकल यूज नहीं हुआ क्योंकि बॉय नहीं आगे नाउन नहीं है। लेकिन जब बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की, लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री तो है लेकिन वहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, he is better than me, इस सेंटेंस में कंपैरिजन है ही और मी के दरमियान, कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल यूज नहीं हुआ। अब सेंटेंस है the more you are the more you learn, more comparative degree, the more you are the more you learn, तो यहाँ पर ये comparative degree लेकिन यहाँ पर comparison नहीं हुआ। the higher HIGHER, the higher you climb the coolest the cooler you feel, the higher you climb the cooler you feel, देखो higher भी comparative degree और cooler भी, क्या यूज आर्टिकल द, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, इसके मतलब होता है जितना तुम ऊपर जाओगे, जितने तुम ऊपर चढ़ोगे इतनी तुम्हें ठंडक नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ी इलाके, ओके, आप कह रहे हो द मोर द हायर यू क्लाइंब द कूलर यू फील, जितना तुम ऊपर चढ़ोगे उतनी तुम्हें ठंडक मिलेगी, महसूस होगी, द मोर यू आर द मोर यू लर्न, क्योंकि ये सिचुएशन अलग है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को मौजूद है लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा है। इफ ही वर अ ब्रेव बॉय, अगर वो बहादुर लड़का होता, he would fight
अगर वो बाद में लड़का होता तो दुश्मन के खिलाफ बात नहीं करता। बेटा इसी तरह if she were in the class, if she were in the meeting, if I were in the meeting, if I were in the ground, okay, क्या है in the class, in the ground, ये सब क्या है metaphor phrase, ये दर्जन बेसिकली prepositional phrase कहलाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखो ये phrase को शो करना। if she were in the class, अगर वो क्लास में होती, क्या मतलब क्लास में नहीं, इमेजिन कर रहे हैं अगर वो क्लास में होती, she could, the she might कर बेटा if she were in the class, अगर वो क्लास में होती, she might या she could भी लिख सकते थे या she could भी लिख सकते थे, आगे नहीं भी आए पूरा आगे पूरा जो माइक आ जाए। if she were in the class, अगर वो क्लास में होती, she might ask a question, तो वो शायद एक सवाल पूछती, तो शायद वो एक सवाल might यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के, अगर वो क्लास में होती तो शायद वो एक सवाल पूछती, कुछ नहीं आता। शुड जो है वो क्या है, वो बॉडी शुड एक अलग मॉडल वर्ब है, शुड प्रेजेंट है और वो करता है एडवाइस को, वो आप डायरेक्शन में चले जाओ ना, ये शायद शुड में चेंज करते हुए और बिल्कुल में चेंज करते वो अलग चलेगा। if she were in the class she might ask a question, अगर वो क्लास में होती तो वो शायद एक सवाल पूछती। बेटा हेड, ये जो वर्ग की बात हो गई, तीन सेंटेंस हेड, if I had an extra pen I would give it, जब ये मेरा ग्राफिक कलम होता तो मैं तुम्हें दे देता। if I did not have a headache, अब did not के बाद देखो मैं have कह रहा हूँ, क्योंकि पास है ना, तो पास के नेगेटिव में क्या लिखा did, और had किसका रिप्लेस करेंगे, याद करो पास्ट एंड डेफिनेट, second form replace into first form। I went to market, past and definite change into negative, क्या बनाते हैं, I went to the market का ये negative क्या बनेगा, I did not go to market, okay, he helped me, negative, he did not help me, second form replace into नहीं होता ना भाई, यहाँ पर क्या करोगे अगर negative बनाओगे तो, if I did not had नहीं बल्कि have, if I did not have a headache, कंडीशन में दर्द नहीं होता, I would, I could, I might भूल गया, go to the market with you, अगर मेरे सर में दर्द नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाता, या शायद मैं तुम्हारे साथ मार्केट चला जाता, got it? if I had many friends, तो मतलब मैं कई दोस्त नहीं मेरे पास, कह रहा हूँ if I had many friends, I would invite them in the party, okay, if I had many friends, I would invite them in the party, अगर मेरे कई दोस्त होते तो मैं उन्हें पार्टी में बुलाता, second condition, okay, vision।
The if clause cannot be into the difference. If clause है वो कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं है. If clause या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा. रिजल्ट क्लॉज है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में पॉसिबल है. लेकिन if clause है वो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं है. Conditional hypothetical situation, ये भी hypothetical, second भी hypothetical, लेकिन ये hypothetical situation in past क्या है? In present और future second है, past क्या है? What is? इसीलिए इसे impossible situation भी कहा जाता है. Third conditional वो impossible situation भी है, जो मुमकिन नहीं. अब past को imagine कर रहे हैं, past को imagine कर रहे हैं जो possible नहीं, इसलिए इसको impossible situation भी कहते हैं. और इसको रिग्रेट सिचुएशन भी कहते हैं. आपको पछतावा है ना, रिग्रेट है. बच्चा इम्तिहान में नाकाम हो गया और वो कहता है कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं कामयाब होता. If I had worked hard, I would have succeeded. रिग्रेट है ना, पछता रहा. अब पॉसिबल नहीं है. अब क्या है, पॉसिबल नहीं है. हो गया भाई, आज से हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन पास्ट का थर्ड कंडीशनल इम्पॉसिबल सिचुएशन भी कहते हैं और इसे रिग्रेट सिचुएशन भी कहते हैं. अफसोस करते हैं. इफ क्लॉज सब्जेक्ट प्लस एनी को शॉर्ट में लिख देता हूं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट. पास्ट का मतलब क्या है? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर हेड के बाद नाउन एडजेक्टिव आ जाए तो हेड स्टेटिक वर्ब है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हेड हेल्पिंग वर्ब. तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड यूज करते हैं. फर्स्ट कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है. सही है ना. पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट लिख दिया. रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद गुड माइट प्लस याद करो क्या बताया? शुड के बाद है आ जाए, कुड के बाद है आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. What good night plus have plus third form of verb.
If you had worked hard, past perfect. If you had worked hard, you would not have. मालूम है बच्चे would have के बाद not लिखते हैं. So would not then have. You would not have third form of verb failed in the exam. अगर तुम मेहनत करते तो इम्तिहान में नाकाम नहीं होते. तो मतलब उसने मेहनत नहीं की, पास में आप वो नाकाम होते. If she had apologized to me, I might have forgiven him. अगर वो मुझसे माफी मांगती तो शायद मैं उसे माफ कर देती. Apologize, third form of verb, माफी मांगना. Forgive, माफ करना, third form forgive. Okay? इसका मतलब ना उसने माफी मांगी, मैंने उसे माफ किया. बेटा, है ना? क्या भाई क्या करना है? अगर वो मुझसे माफी मांगती तो मैं उसे माफ कर देता. If the driver had not driven the bus fast, अगर ड्राइवर बस तेज नहीं चलाता if the driver had not driven the bus fast, अगर ड्राइवर तेज बस नहीं चलाता, passengers would not have met an accident. इधर meet an accident हादसे का शिकार होना. The third form of meet is meet met. तो पैसेंजर मुसाफिर हादसे का शिकार नहीं होते. अगर ड्राइवर तेज गाड़ी नहीं चलाता तो मुसाफिर हादसे का शिकार नहीं होते. First conditional in the possible situation in present or future. If clause may be in all present tenses, present except, and the result clause may be in subject plus will, shall, can, may, should, must. First form of verb plus object. Okay, and imperative is also possible in result clause in first condition. Second conditional is a hypothetical imaginary situation in present or future. If clause subject plus were or had, then adjective, noun, object, and verb. In the result clause subject plus would, could, might. First form of verb then. Third conditional is the hypothetical situation in. This is also called impossible situation and regret situation. Okay. In the third conditional, if clause will be in past perfect and result clause will be in subject plus would, could, might, can, have, then third form of verb then. What is?
सेकंड कंडीशनल में should have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां तो पॉसिबल है should have प्लस थर्ड, ये किस बारे में, लेकिन पास्ट है तो नहीं तो बताओ ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है पास्ट है, और पास्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, शुड का शुड है, शुड हैव प्लस थर्ड करोगे ये गलत हो जाएगा, शुड आएगा यहाँ पर, इसमें कितने ना शुड आएगा, इसमें सिक्स क्या आएगा, वुड कुड और माइट, शुड पॉसिबल है फर्स्ट में, इसमें ये शुड हैव नहीं आएगा, शुड हैव नहीं आएगा थर्ड वाले, थर्ड कंडीशन शुड हैव प्लस would have plus would have might have should have must have, यहाँ पर इस वाले में ये स्ट्रक्चर है, समझ गया आपकी कंफ्यूजन, तो समझ लो जैसा ये would जो है ये पास्ट है, ये should have भी तो पास्ट है, ये यही कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर है, ये should के बाद है तो have की बात होगी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये बात किसकी होगी, पास्ट की, आप यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर फिक्स है इसी पर सर, लेकिन ध्यान में आता ना ये तो बात हो रही किसकी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट की, और स्ट्रक्चर में क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट की बात हो रही है, स्ट्रक्चर को पास्ट को यूज कर रहे हैं, वन तो पास्ट है, एंड भी पास्ट है, वुड भी पास्ट है, कुड भी पास्ट है, माइट भी पास्ट है, स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं पास्ट, और बात किसकी हो रही है प्रेजेंट, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट, तो ये क्या भी चीजें फिक्स है, जैसे आई के साथ क्या यूज होता है, इसका बहुत यूज करते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशनल बाय के साथ यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव सेक्टर में भी आई के साथ, ठीक है ना, इन शॉर्ट ये तमाम प्रोग्राम के साथ यूज करते हैं, ऑलराइट, क्लियर हो गया, ओके, सबको बेटा एक जीरो कंडीशनल चैनल की क्लास को डिस्कस करेंगे, और एक लेवल बेटा जीरो कंडीशनल जो है सिंपल समझ ले, ये जीरो कंडीशनल जो है वो फैक्ट यूनिवर्सल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ यूनिवर्सल फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रीजन, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो डॉक्टर के पास जाता हूं फैक्ट है, अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुंजमद किया जाता है, जमाया जाता है, मुंजमद मतलब जमाना, ठीक है, तो वो बर्फ बन जाता है, अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुंजमद किया जाता है, जमाया जाता है, तो वो बर्फ बन जाता है, ठीक है, अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वो उबल जाता है, ओके, तो ये अगर बारिश होती है तो सड़कें और गलियां गीली हो जाती है, फैक्ट है, क्या है ये क्या है, फैक्ट है, जीरो कंडीशन, इसमें एक वाला क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और रिजल्ट क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दोनों क्लॉज किसमें होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, if it rains the streets and roads get wet, present indefinite, if I get ill, get sick, I go to the doctor, if water freezes at 0 degree centigrade, it turns into ice, if water heats at 100 degree centigrade, it boils, दोनों क्लॉजेस कितने होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको लिख लो, गॉट इट, ओके बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह हाफिज़। Hello.